पक्का पक्का। आप क्या कहेंगे? मैं जानते हूँ बिरादरी से मैं कौन हूँ? आपका शुभ नाम? मेरा प्यारे लाल सिंह यादव। अच्छा हाँ यादव यादव हूँ यार। बस देखिए जातिवाद आप में भरिए। और हमारे साथ 60 यादव हैं, दिन भर हम लोग यही करते हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। आजमगढ़ हाँ वहाँ से तो मंदिर जीत रहे हैं। अरे भाई जीते हम नहीं करते हैं, जातिवाद पे जीत सकते हैं, विकासवाद पे नहीं जीत सकते। यही तो क्या उनका के विकास के लिए कार्य कर लेंगे ना, हमको बता दीजिए 10 विधायक हैं आजमगढ़ में सपा के, कोई एक काम बता दीजिए उन्होंने किया हो। जो भी विकास अरे भैया अगर ये मैं बता रहा हूँ आप अपना आधार कार्ड रखे हैं? नहीं तो सर गाजीपुर से सही कही स्थिति तो अखिलेश की ही है यहाँ। तो लोग कहने लगे कि अच्छा प्राइमरी स्कूल में कहीं भर्ती नहीं निकली अभी तक, तो पता चला कि प्राइमरी स्कूलों की जो आज हालात हैं, पता चला किसी में 5 बच्चे, किसी में 10 बच्चे। सरकारी मास्टर सभी को बनना है, लेकिन सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को कोई पढ़ाना नहीं चाहता। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही, बिल्कुल। विद्यालय में कायाकल्प योजना के अंतर्गत अब सीबीएसई के पैटर्न पर यूपी गवर्नमेंट अपना काम करा रही है और बच्चों को एडमिशन के लिए अभिभावकों से प्रेरित भी की जा रही है कि अधिक से अधिक बच्चे आवें और इकोनॉमिकली तरीके से अच्छे नागरिक बन के निकलें। कार्य चाहिए तो बदलाव हर 5 साल पे हो जाना चाहिए, तभी जनता के हित में काम होगा। आप अच्छी बात की है, कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 5 साल की कुछ योजनाएं हमने देखा है, कोई सरकार आती है तो अक्सर लोग बदले की भावना से, सुन लीजिए आप हमारी बात को, जो सरकारें होती है बदले की भावना से काम करती है। कभी कभी जो सपा के द्वारा योजना लाई गई थी, भाजपा आई तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दी, या जो अगर सपा भाजपा की जो योजनाएं हैं वो आएंगे तो ठंडे बस्ते में डालेगा, तो कहीं ना कहीं विकास बाधित होता है। यही तो गलत है ना सर। अगर अच्छी योजनाएं चल रही है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको बाधित नहीं करना चाहिए, चलना चाहिए। क्यों नहीं हो पाया सर ठीक है, पहले नहीं हो पाया तो अब तो होना चाहिए ना, जरूरी थोड़ी है। ये अगर देखा जाए तो पिछले 5-7 साल को छोड़ दिया जाए, तो पिछले 5-7 साल को छोड़ दिया जाए तो 25 से 30 साल तक देखा जाए तो सपा बसपा शासन था। ठीक है सर, हम क्या कहेंगे आप? हवा किसकी? हवा एकदम मोदी की जय हो, इससे बढ़िया कोई है क्या प्रधानमंत्री? कहने को देखिए प्रतिरोध हो सकता है, विरोध हो सकता है, लेकिन वास्तविकता छिप नहीं सकती। जो सच्चाई है, कोई अगर मोदी के अलावा कोई चेहरा तो बता दीजिए, मैं वोट करूं उसको। भाई विकास का कार्य हो रहा है, गरीबों के लिए हो रहा है, कोई जातिवाद नहीं है कि कोई भी योजना आ रही है तो चुन के कि चमार को जा रही है, भर को जा रही है, ठाकुर को जा रही है, बाभन को जा रही है। हर योजनाएं सबको जा रही है। किसान सम्मान निधि मिल रही है, सबको मिल रही है। ये तो नहीं है कि बस ठाकुरों को दीजिए, बस बाभनों को दीजिए, सबको मिल रही। ये आवास जो आए हैं सबको, सब मुझे तो लगता है कि ये सुरक्षित वर्ग में और पिछड़ी वर्ग में सबसे ज्यादा आवास गए हैं, और माना जाता है कि ठाकुर बाभन भाजपा की पार्टी है। क्या नहीं हो सकता है। 6,000 रुपए सालाना देकर, हाँ आप 6,000 रुपए सालाना देकर अगर सोचे कि किसी का घर चल सके तो उन्हें, अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं, एक मिनट, क्या चाहते हैं आप? सरकार आपका पूरा घर चला दे? 1 मिनट सुनिए सर। अगर प्रधानमंत्री दूसरा चेहरा कौन है ये बताएं कि मोदी जी के बाद इनके पास कौन सा चेहरा है भाजपा में, ये बताएं। नहीं अभी अभी मोदी जी है तो बाद की बात क्यों करें हम? नहीं वर्तमान में चलिए ना, जो चेहरा है तो हम क्यों जाए? हमारे पिताजी जिंदा है, हमारी माता जी, तो आपके पिताजी के बाद कौन पिताजी? जो अभी मोदी है तो मोदी जी ने कहा था कि 75 साल के बाद हम रिटायरमेंट होंगे, वो एक नियम बनाया है। एक मिनट मैं बताता हूँ। देखिए ये क्या होता है, मीडिया की जो खबरें होती है, मीडिया में जो चलती है, अरे 75 साल से रिटायर हो गए। आप देखे होंगे कि भाजपा ने साउथ में 85 साल के रेलवे मैन, मेट्रो मैन थे, उनको भी प्रत्याशी बनाया था, और अमित शाह ने अपने भाषण में कहा। तो ऐसा उनका कोई लिखित संविधान नहीं कि 75 वो गलत कहेंगे कि 15 लाख का कराव कह रहे हैं कि अब जुमला है, अब इससे बड़ा क्या है बताइए? आप पढ़े लिखे हैं ना, 15 लाख का क्या मतलब होता है? उठा के 15 लाख चेक आपके खाते में डाल देंगे। जो योजनाएं होती है, अरे भैया सुनिए, एक मिनट प्लीज सुनिए, आप पढ़े लिखे हैं तो सुनना कोशिश। जैसे ये आपका आयुष्मान कार्ड हुआ 5 लाख रुपए, आवास हुए आपका, ये धीरे धीरे ऐड करते जाइए ना पूरा योजना। अगर जो पात्र है उसको निश्चित मिलेगा उतना। अब 15 लाख आपको कोई पाया है? कोई गवर्नमेंट देगी? 1 लाख आपको नहीं देगी। नगद के लोग खाओ, पीओएस करो, आपको योजनाओं के रूप में ही वो पैसा दिया जाएगा, जान लीजिए। अच्छा, ये आवास पहले नहीं मिलता था? अरे भाई मिलता था ना, गवर्नमेंट क्या करेगी? ये आवास से नया थोड़ी दे रहे हैं। कितना आवास आया था इसके पहले आपके गाँव में? हमसे बात। ये आवास नया नहीं है।
भैया मैं बता रहा हूँ, मेरी ग्राम पंचायत में 60 साल के समय में 35 आवास आए थे, और इस वर्ष में पिछला जो विगत 2019 से 21 है। प्लीज भैया मत चले, किसी से घर नहीं चलेगा। जो एक घर में एक पीने वाला हो गया ना, बाप अगर कमा रहा है मास्टर है, वो भी बर्बाद हो जाएगा। एक मिनट आप रुकिए भैया। तो आपकी सरकार क्या करेगी? इससे पहले क्या किए हैं? बताएं, आप गिनाएं उसको ऐसे। स्कूलों में क्या सुविधा दे रहे हैं? दिल्ली का उदाहरण है, केजरीवाल सरकार ने ये करके दिखाया है कि गवर्नमेंट कॉलेज भी बेहतर हो सकता है। ये काम हम तो दिल्ली भी गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लापरवाही, आपको सरकारी नौकरी मिल गई, विद्यालय में आके मोदी जी कहेंगे कि आप बड़ों बच्चों को पढ़ाइए, वहां बिठाइए। 60,000 हजार आपको जहां मिलने लगा, आप अपने बच्चों को पहले भेजेंगे दिल्ली भेज दें, बनारस भेज दें। अगर वही बच्चे ऑटोमेटिक यहाँ पढ़ने लगे तो शिक्षा सुधर जाएगी। भेजनी चाहिए ना। आपका जो बेटा है, आप ईमानदारी से बताइए सर, सुनिए, आप ईमानदारी से बताइएगा, 60-70 हजार जो प्राइमरी का टीचर पा रहा है, आप अपने बच्चों को प्राइमरी में पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं। तो क्यों? अरे हम जान रहे हैं ना कि जो रोजगार, जिसको आप कह रहे हैं कि रोजगार ना, वो रोजगार लेके वही करते हैं। अरे सर, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल है, 99% और 30% वाला क्या 30% वाला रोजगार पाएगा? उसके लिए आप में योग्यता होनी, नहीं योग्यता भैया योग्यता होनी चाहिए। हालात उसके सामने पैदा देश की जनसंख्या की आप और हम जब तक जागरूक नहीं होंगे, अगर हमें बस 1 मिनट, बहुत बड़ी बात आपने कही। हमें असली मुद्दे पे हमसे मिलिए। हमें कोशिश करनी चाहिए ना। आप बोले ना, आप सुनिए सर, हमें पहला संदेश दिया था, आप इनसे बेहतर मोदी से बता दीजिए। आप टीचरों के बारे में ऐसा बोले कि 60-70 हजार पाते हैं और जाके वो करते हैं मस्किरी। मैं कहता हूँ टीचर को 5 साल कर दीजिए उनकी नौकरी। आप ऐसा बता रहा हूँ सर, आप सुधर जाएगा। जैसे अरे भाई ठीक है, अग्निवीर के जैसे, किसका अग्निवीर के जैसे कैसे रोजगार मिलेगा? आपको नौकरी मिल जाएगी, परिवर्तन होगा। 4 तारीख को देश में परिवर्तन होगा और इंडिया जीतेगा, एनडीए हारेगा। पक्का तय। आप क्या कहेंगे? मैं जानते हूँ बिरादरी से मैं कौन हूँ? आपका शुभ नाम? मेरा प्यारे लाल सिंह यादव। अच्छा हाँ यादव हूँ यार। बस देखिए, जातिवाद आप में भरिए, और हमारे साथ 60 यादव हैं। दिन भर हम लोग यही करते हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। आजमगढ़, हाँ वहाँ से तो जीत रहे हैं। अरे भाई जीते हम नहीं कहते हैं, जातिवाद पे जीत सकते हैं, विकासवाद पे नहीं जीत सकते। यही तो सर, क्या उनके विकास के लिए कार्य कर लेंगे ना 10 विधायक। सर ये बताइए, अगर एक पंडित एक ब्राह्मण अगर पंडिताई कर रहा है और एक यादव पंडिताई कर लेगा, सुन लीजिए, अरे काहे आज कर रहे हैं? हमको बता दीजिए 10 विधायक हैं आजमगढ़ सपा के, कोई एक काम बता दीजिए उन्होंने किया हो। जो भी विकास अरे भैया अगर ये मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले नेशन फर्स्ट, पहली बात नेशन। आप अपना आधार कार्ड रखे हैं? नहीं तो सर ठीक है, मैं अगर आप ठीक है, ठीक है, हम लोग अब मैं कहूँगा, आप लोग करिए, एक मिनट, आप सुनिए, अरे आप सुनिए, हमारी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए। आपने कहा कि आप आधार कार्ड रखे हैं, यानी मतलब जो यादव अगर बीजेपी को सपोर्ट नहीं, सुन लीजिए हमारी बात, बीजेपी को सपोर्ट, तो उसको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। नहीं सर, उसको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। एक उदाहरण, अभी 2 दिन पहले एक लोग आए थे, बाद में उनके भी साथी बोले, अरे पंडित जी चला, आप बताइए ना, अब क्या कर रहे हैं? कब बना है ये रोड? आप बताइए कब बना है? 10 साल से बना है। अरे भाई 100 नंबर भी नहीं का। अरे भाई एक मिनट आप रुकिएगा सर, आप नहीं, आप शुरू में बात किए तो हमको लगा थोड़े एजुकेटेड हैं, इसके लिए आप कोई दुकान पे थे ना? तो आप क्या कर रहे रोड के बारे में? सर ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी सरकार में रोड बने। आज एक खास बात। अच्छा मेन मुद्दा ये इन्होंने आजमगढ़ वाला जो बात किया कि 10 विधायक है ना। अच्छा रिंकू भैया, आपने बताया ना कि 10 विधायक हैं, आजमगढ़ की बात की ना,
मैं आपको पूरे उत्तर प्रदेश की बात पे कर रहा हूँ, ठीक। आप मुझे 10 काम गिन के सुनिए सुनिए सर 10 काम आप मुझे गिनती कराइए। पहले आपसे मैंने पूछा था ना, आप बताइए, उसके बाद मैं बता दूंगा। मैं आजमगढ़ में बता दूंगा 1.5 साल का दिनेश लाल यादव का। पहले आप बताइए 10 का, पहले मैं बताऊंगा ना। मैं आपको 10 बताऊंगा। अखिलेश सरकार आई, देखिए यही अखिलेश सरकार आई थी, तो यहाँ पे ये रोड का मैं उदाहरण देता हूँ। इस रोड की जमीन पे जब भी बात हुआ था 10 गुना ज्यादा पैसा मिला है। यानी जो जमीन का कीमत 70,000 रुपया बिस्सा का रेट था, उसको 7 लाख रुपया रेट मिला है पर बिस्से का रेट में। दूसरा चीज, मेहनत से आप पा सकते हैं। आप में योग्यता है तो आप पाएंगे। मोदी जी इतना कर रहे हैं चुनाव में कि पूछे मत, आंसू बहा रहे हैं। अगर 10 साल में उन्होंने अगर काम किया होता ना, तो ये नौजवानों के आंसू नहीं निकलते। ऐसा काम नहीं होता। आप हर हाथ नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो 2-3 घंटा बस आराम करते हैं, बाकी वो काम ही करते हैं। हम लोग को लगता है। मैं पूरे इत्मीनान से जहां तक मैं क्षेत्रों में घूमा, हमने शुरू में बात की ना सोशल इंजीनियरिंग की अमित शाह की, तो उन्होंने किया क्या कि जो बाकी ओबीसी की जातियां थी उनको यादवों से उन्होंने काट दिया। समझ गए आप बात को? आपकी बात को हम सुन रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो और जातियां थी ओबीसी की अति पिछड़ों में यादवों को छोड़ के, और वो जो बाकी जातियां थी तो उनके अंदर का जो डर था कि यादव काफी अग्रेसिव होते हैं। समझ गए आप? यादव काफी अग्रेसिव होते हैं। नहीं सुनिए हमारी बात को। आप तो काउंटर जवाब दे रहे हैं। एक बात आप सुनिए, बारी बारी ये बोलेंगे, इनसे हम पूछ रहे हैं। तो उनका उससे जो क्या हुआ कि जो पिछड़ों में जो दरार थी, इसका फायदा बीजेपी को मिला। सर देखिए, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दूंगा। जब मुलायम सिंह सरकार थी ना, पहले यादव, पहले अहिर, फिर यादव, और उसके बाद यादव जी। यही एक फर्क है। और अग्रेसिव की जगह आप इस अग्रेसिव को हटाइए। यादव का मतलब होता है सपोर्टिव, और सपोर्ट करके एक कदम और आगे लेके जाने का। और आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा इस क्षेत्र में हमने जो रियलिटी बता, रियलिटी जो ग्राउंड लेवल पे, एक ग्राउंड लेवल पे जो रिपोर्ट है अखिलेश जी ने, मैं आपको बताता हूँ, आप नाम ही लीजिए। भैया ने जिस कलर का गमछा पहना है सुभाष पास्कर जी का, ओम प्रकाश राजभर जी को अपने हेलीकॉप्टर में बिठा करके उनको जगह जगह प्रचार करवाया, और उनको टिकट दे करके उनके ही विधायक को, न जाने कितने विधायक आप काउंट कर सकते होंगे, टिकट देकर उनको विधायक भी बनाया। आज वो कहाँ बैठे और उनकी क्या हैसियत है प्रेजेंट। चले जाइए इलाहाबाद बनारस, आपको लाज में 70% यादव मिलेंगे जो पढ़ रहे होंगे। तो अच्छी बात है, ये तरक्की एक चीज नहीं, ये तरक्की अच्छी बात एक चीज लूटा है, उनका चैन लूट लिया है। इलेक्शन आल मालूम है ना? हाँ? हवा केकर है? क्या? अरे हवा केकर बा कौने पार्टी का? बीजेपी। 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 हाँ। आपका शुभ नाम? मेरा ज्योति सैनी। माय फादर नेम इज रमेश माली। आप क्या कहेंगी? हवा किसकी? हमें एक जाने कहेंगे, वही सब कहेंगे। क्या कहेंगे आप? अरे बीजेपी है हम लोग का, और क्या है, बीजेपी के नाम से हम पूरा चल रहा है। हवा सपा की है। यूपी में कितनी सीट सपा के? यूपी में 60+। जो गठबंधन को 60+ लेके आएंगे। गठबंधन के शुरुआत में ही जो उसके संयोजक थे नीतीश कुमार बाहर हो गए, और ममता बनर्जी ने भी दूरी बना ली। क्या कहेंगे आप उसमें? देखिए, अगर एक परिवार में अगर एक आदमी संयुक्त रूप से चलता है तो हर एक जितने भी सदस्य होते हैं, इवन एक बच्चा तक भी जो होता है, उसका भी एक अलग विचार सोचता है। अगर जहाँ जिसको जैसा लाभ होता है, अगर बच्चे को कोई 2 रुपए की टॉफी देता है या 10 रुपए की टॉफी देता है, तो आदमी उस हिसाब से कटता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे भी है, जैसा जिसको सत्ता का लाभ मिला, वो जैसे तैसे अपना जाकर के अपना लाभ उठाएं। जब ये था तो हमने इसको ये कोशिश किया। पकौड़े वाले भी करोड़पति हो गए, शायद आपका भी बिजनेस चल जाए। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अपने अपने संघर्ष की बात होती है, और अगर हर कोई पकौड़ा ही बेचने लग जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि मैं देखा इस बाजार में तो पहले एक दुकान हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे बाकी लोग, एक हब सा बन गया है, और देख रहा हूँ तो कभी सारी दुकानें चल रही हैं। देखिए क्या होता है ना कि दूर से आईने में देखने पर लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अब बात को समझिएगा कि यहाँ पे आईना पे अगर वही भीड़ के साथ लोग इकट्ठा हो जाएंगे ना, तो आईने में कोई खुद को देखने में आदमी को अनकंफर्टेबल। आप अपने काम से? मैं काम से खुश हूँ कि नहीं, मेरा तो ये तो अब मैंने काम खोला है तो इससे तो मैं खुश ही रहूंगा।
आप यहाँ से हैं कि दूर से हैं? नहीं यही से हैं हम। यही से हैं? यस। इलेक्शन आया है, क्या कहेंगे, हवा किसकी? हवा किसकी क्या, जो भी सरकार आ जाए और क्या। मायावती की आएगी सरकार। मायावती की। हाँ, लोग हमें बता रहे थे कि मायावती ने जानबूझ करके ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया ताकि सपा हार जाए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मायावती हम लोग के विपक्ष में है और मायावती को ही हम लोग वोट देंगे। बीजेपी तो कुछ हमारे लिए कुछ की नहीं। सपा के बारे में आपका क्या ख्याल है? सपा के बारे में हम लोग का बहुत अच्छा ख्याल है। सपा भी आ जाए तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो आप अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप फिर सपा को वोट करने से परहेज क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम लोग सपा को वोट भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग चमार कास्ट के हैं, तो हम लोग जितना भी जाएंगे तो अपने कास्ट के ही तरफ जाएंगे। उस जाति से, विशेष जाति से आते हैं तो हमारा वोट वहां जाएगा। तो यही बात चल रही थी कि लखनऊ में बैठे बैठे कुछ जातियों के नेता अपने वोटरों को फिक्स रूप से अपना एक वोट बैंक बना करके उनको बेच देते हैं। नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वोट बैंक बेचे चाहे ना बेचे, लेकिन हम लोग का यही सिद्धांत रहता है कि हम लोग तो हाथी पे ही देते हैं, पहले से ही देते आ रहे हैं। जात के चमार है, वो भी जाति के, सब लोग हम लोग भाजपा ही। और क्या कहेंगे आप, हवा की शुद्ध भाजपा ही, शुद्ध। आजमगढ़ से कहाँ? मैं नगर के पास। मेरा नाम कन्हैयालाल। कन्हैयालाल, कहाँ से आप? हम हैं महनगर विधानसभा। मैं नगर विधानसभा से। क्या कहेंगे वहाँ हवा किसकी? हवा ये निरहू की है। निरहू की है? हाँ हाँ बिल्कुल। निकालेंगे बिल्कुल। अच्छा, आप कहाँ से हैं? निकालेंगे। हम तो यहाँ लोकल हैं। क्या कहेंगे हवा किसकी? अखिलेश की। आप क्या कह रहे थे? निरहू की। निरहू की। कहाँ से है आप? बीजेपी से, मैं नगर से। मैं नगर से। आप भी वही से हैं? जी जी जी, मैं नगर। अभी मैं कल परमानपुर में था, मैं परमानपुर में, तो जैसे जैसे बहस चल रही है ऐसे ही बहस चल रही थी। कहाँ गए आप? तो एक काउंटर क्वेश्चन ऐसा है हमसे, क्योंकि कई लोगों ने पूछा था, कहने लगे कि भाई जैसे भी कुछ लोग यादव 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 करके जो है पीछे लगे होते हैं, हम यादव हैं। आपने कहा कि भाई असली यादव नहीं है, तो भाजपा वाले हैं। हमारे भाई हैं, ऐसा कोई नहीं कहा। नहीं, अभी कोई कर रहा था, दिखाओ नहीं, मांग रहे थे, प्रूफ मांग रहे थे। आधार अखिलेश जी से प्रेम होला, इन लोगों का आतांत प्रेस। आधार कार्ड मांग रहे थे। वो प्रेम ऐसा है कि नीरव जी को भी अखिलेश जी से प्रेम था। नीरव जी को भी अखिलेश जी से प्रेम था। एक बड़ी बात हम कहना चाहते हैं, अगर ये यादव है, मैं तो इनसे गुजारिश करूंगा, भैया सुनिए यही बात, ये जो आप गुजारिश कर रहे हैं सर, हम क्या कह रहे हैं वो सुनिए सर। अगर ये यादव हैं तो मैं इनको यही गुजारिश करूंगा कि आप पीडीओ को मजबूत करिए। पिछड़ा है तो, अगर ब्राह्मण तो नहीं कर सकते। नहीं आप करिए, वो बात नहीं है। मैं इनसे ब्राह्मण तो नहीं कर सकते। अरे ये बोले कि आप हमारे भाई, पीडीए क्या होता है? तो हम इसलिए क्या कह दिया मालूम है कि ये बात तो सर दिनेश लाल यादव भी बार बार कह रहे थे सर, एक मिनट सुनिए, कि पूरे यादव उनके पीछे लगे हुए हैं और उनको लड़ाने के लिए पूरे यूपी में 5 यादव मिले, वो भी सिर्फ अखिलेश के परिवार से। क्या कहेंगे आप? सर वो लोकतंत्र है। किसको लोकतंत्र? अगर जनता सुनिए, अगर जनता सुनिए सर, उनका परिवार तभी जीतेगा। सुनिए, उनका परिवार तभी जीतेगा। 5 यादवों को छोड़ के कोई यादव को दिखा नहीं। ये तो सही, जहाँ से अगर उनको लग रहा है कि इसीलिए आप लोग मीडिया है, आप लोग इसीलिए आप लोग उल्टा सीधा सवाल करना, गुमराह सवाल उल्टा सीधा हो गया। सर सुनिए, हमारी बात सुन लीजिए। ये जवाब विकास के बात पर बात करिए, विकास के बात पर बात करिए। एक बार सुनो यार, आप सवाल कर रहे हैं, उसको बताइए ना। आप घुमा कर बोले मीडिया सुन लीजिए। राजनाथ सिंह जी का परिवार, पहला परिवार रामविलास पासवान बिहार में सुभाषपा जी के हैं, उनका भी वो भी सम्मान उसका छीन लिया गया। अच्छा, और तीसरा परिवारवाद की जो बात बताई जी, तो उन्होंने कहा था अपने भाषणों में कि कोई पार्टी कोई परिवार न चलाए, कोई और लोग हों उस पार्टी को चलाए। रोडवा का हालत जाके देखा, पैसा पूरा खराब है, पूरा लिए कि नहीं लिए, आप बताइए पहले। खराब है रोडवा पूरा लिए कि नहीं लिए? सही बात, क्यों नहीं सही से बनाया है?